Hello, JEE Advanced 2021, Paper 1, and this is the question. Um, okay, a projectile is thrown from a point O on the ground at an angle 45 degree. हमें पता है at 45 degree it covers maximum range from the vertical हो horizontal हो 45 है तो easy हो गया. With speed this much, the projectile at the highest point of trajectory splits into two equal parts. One part falls vertically down. तो पहले इसे जरा ये कुछ बातें हैं जिन्हें हमें थोड़ा समझना पड़ेगा. लाइक वो 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो हमें देखना होगा मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी उसकी वहाँ पे. तो क्वेश्चन को करने से पहले ये कुछ बेसिक्स निकाल लेते हैं. पहले इसकी मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं. H=u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g u स्क्वायर. सो 5 5 25 2 50 साइन स्क्वायर 45 है. साइन 45 1/2 स्क्वायर करके 1/2 हो जाएगा. और 2g 2 इंटू 10 सॉल्व करके इट विल बी 5/4 1.25 मीटर. पूछा नहीं था लेकिन हमने कर दिया. दूसरी चीज़ उन्होंने कहा यहाँ पे आके वो एक्सप्लोड हो जाता है और दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. एक पार्ट वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता है. हमें ये नहीं पता कि विद वेलोसिटी वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता है या वो फ्री फॉल के थ्रू गिरता है. अगर वो फ्री फॉल के थ्रू गिरता है इट मीन्स स्प्लिट होने के बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी. इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो जल्दी हमें इसके इंपॉर्टेंस का भी पता चल जाएगा. तो समझते हैं इसे. 1.25 हमें ये पता करना है कि वो विद सम वेलोसिटी नीचे आया और वो ड्यू टू फ्री फॉल नीचे आया. तो लेट्स ट्राई. वो 0.5 सेकेंड में नीचे पहुंचता है. तो वी आर जस्ट टेस्टिंग दिस थिंग कि S=ut प्लस हाफ at². हम देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस हाइट से गिरता है तो कितने टाइम बाद वो नीचे पहुंच जाएगा. इसे हम एक तरीके से बहुत सिंपली चेक कर सकते हैं कि हम पहले ये मान के चलें कि इफ़ u=0. ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा तो ईजिली निकल जाएगा आंसर. तो ये 0 हो गया. प्लस हाफ 10 t² मीन्स 0.5 स्क्वायर दैट इज़ 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 2.5 2.5 अपॉन 2 दैट इज़ 1.25. तो ये वही हाइट के मैक्सिमम हाइट के बराबर निकली. यानी कि ये मैक्सिमम हाइट तब कवर करेगा इतने टाइम में जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी. दिस इम्प्लाइज दैट व्हेन दिस प्रोजेक्टाइल हैज़ बीन शॉट और मैक्सिमम हाइट पे आके ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक पार्ट की जो वेलोसिटी है दैट इज़ 0, u1 कर देते हैं, दैट इज़ 0 एंड इट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड और उसे नीचे गिरने में 0.5 सेकेंड्स लगते हैं. इट इज़ गिवन देयर. जो सेकेंड पार्ट है वो किधर गया? अब वो स्ट्रेट अहेड आगे जाएगा. स्टार्टिंग में रिमेंबर दिस थिंग, मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है दैट इज़ टोटली हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड. वाई इज इट सो? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो चुका होता है. तो इससे थोड़ा इधर जो वेलोसिटी है दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी. जो यहाँ पे वेलोसिटी है दैट इज़ ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज़ v cos थीटा एंड v cos थीटा v इज़ 5√2 और cos थीटा इज़ cos 45 मीन्स v cos थीटा. ये हम ओरली कर सकते हैं बट स्टिल आई एम राइटिंग इट 5√2 और cos 45 मीन्स 1/√2. सो इट्स वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी इस पूरे की वैल्यू निकल के आ गई 5 मीटर पर सेकेंड. लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो गया. अब उसकी वेलोसिटी कितनी है? तो रिमेंबर वन थिंग, वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व्ड है. ऊपर के लिए कुछ नहीं किया तो नीचे के लिए भी कुछ नहीं किया. यानी कि उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0 है. तो इधर का मोमेंटम बराबर इधर का मोमेंटम. तो नो प्रॉब्लम विद दैट. नाउ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर लेंगे. इनिशियल मोमेंटम दैट इज मास इनटू दिस वेलोसिटी 5. आई एम नॉट राइटिंग ऑल द स्टेप्स, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दैट. और इनटू हाफ हो गया है इसलिए इक्वल मासेस में ऐसे ही हुआ होगा जब वो हाफ हो गया होगा. और यहाँ की जो वेलोसिटी उसे मैं u2 लिख रहा हूँ. तो m कैंसिल. u2 इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज़ प्योरली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. नाउ रिमेंबर दिस थिंग कि चाहे कोई बॉडी ड्रॉप की जा रही है चाहे हॉरिजॉन्टल थ्रो की गई है, इट विल टेक सेम टाइम एज टेकन बाय फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट. तो यानी कि जो टी रहेगा 0.5 वो दे चुके. तो हमारा एक आंसर तो सीधा सीधा आ गया. हाउ इजी इट वॉज. लेकिन अब दूसरा पार्ट है कि एक्स ओ पॉइंट से यहाँ से ये जहाँ भी जाके गिरता है ये सिमेट्रिकल नहीं होगा. रिमेंबर, अगर
यहाँ पे वो ब्रेक नहीं होता, वो छोटी अब ये वेलोसिटी उसने अचीव कर लिया, इससे वो ये वेलोसिटी अचीव हो गई है। तो ये अगर ब्रेक नहीं हुआ होता तो बहुत सिंपल था, तब तो ऑर्डिनरी फॉर्मूले से निकल जाता, बट यहाँ तक कुछ है और यहाँ तक कुछ और है। तो हाउ कैन वी फाइंड दैट? तो इट्स सो सिंपल कि हम इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल मोशन का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। सो वी हैव एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी नो दैट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज जीरो, सो ये इंटायर टर्म गोस वैनिश्ड। और u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 है, t 0.5 है, सो इट इज़ 5, बट इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि ये तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, हमें तो ओरिजिन से चाहिए, यहाँ से चाहिए, तो ये डिस्टेंस इसमें ऐड कर देते हैं। दिस इज़ द हाफ ऑफ द रेंज, वी नो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी दैट वाज 5 रूट 2 स्क्वायर, बहुत समय के बाद ऐसा लिखा, एंड साइन 90 हो जाएगा, ये थीटा 45 है, साइन 90 हो जाएगा, दैट इज़ 1 अपॉन जी, दैट इज़ 10, सो इट इज़ 50 टू ज़ 50 अपॉन 10, दैट इज़ 5, बट 5 इज़ नॉट द आंसर, क्योंकि हमें उसका आधा चाहिए। तो जो जो ओ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, मतलब एक्स जो है, दैट विल बी दिस एस प्लस आर बाई 2, दैट इज़ 5 प्लस 2.5, दैट इज़ 7.5 मीटर। तो वेल आई नो आई यूज्ड सो मच स्पेस, और बेशक ये मैं इससे भी जल्दी कर सकता था, बट जितना स्पेस, जितना आपको रिसोर्सेज एग्जाम में मिलते हैं वो बहुत कम होता है, बहुत कुछ इमेजिनेशन पे करना पड़ता है और बहुत कुछ ओरली करना पड़ता है टू सेव टाइम, टू सेव स्पेस। सो या ऑफ कोर्स बहुत इजी प्रॉब्लम थी, बट इट टर्न आउट टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इतना स्पेस और इतना ज़्यादा ऑप्शंस वहाँ नहीं होते, टेस्ट में एग्जाम में नहीं होते। सो एनीवे,